हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आई होप आपको अब तक के सारे सेशंस अच्छे से समझ में आए होंगे, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। तो आज हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन ऑफ सर्कुलेशन चैप्टर, दैट इज सर्कुलेशन इन एनिमल्स। लास्ट सेशन में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ा, मतलब एक एनिमल के अंदर एनवायरनमेंट से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एनवायरनमेंट से वो मटेरियल अपनी बॉडी में लेकर अपनी बॉडी के अंदर सेल टू सेल कैसे अपने मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमने लास्ट सेशन में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा। अब आज हम इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज सर्कुलेशन इन एनिमल्स। मतलब ओपन टाइप सर्कुलेशन क्या होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेशन क्या होता है। मैंने लास्ट सेशन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कॉकरोच में कौन से टाइप का सर्कुलेशन फॉलो किया जाता है। बहुत कम लोगों ने आंसर किया है, तो उस क्वेश्चन का आंसर हम आज के वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही वीडियोस देख रहे हैं, देन दैट इज़ नॉट फेयर। सो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए चैप्टर के, तो हम टाइम टू टाइम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। लेकिन नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। प्लीज़ प्रोपोगेट कीजिए सो दैट वी कैन ग्रो एंड वी कैन हेल्प यू इन फ्यूचर ऑल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। ऑल राइट, सो हमारा आज का टॉपिक है सर्कुलेशन इन एनिमल्स। सर्कुलेशन मतलब क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है, ब्लड प्लस ऑक्सीजन दोनों को हमको हर एक सेल तक पहुंचाना है। कहाँ पहुंचाना है? हर एक सेल तक। और जब ब्लड का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन देकर बदले में क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा कि हीमोग्लोबिन पहले लंग्स से ऑक्सीजन लेता है, सेल को देता है, और जब सेल को वो ऑक्सीजन देता है तो उसी टाइम पे वो सेल से क्या ले लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। हीमोग्लोबिन कभी अकेले काम नहीं कर सकता, उसको अपने साथ कुछ ना कुछ चाहिए, या तो ऑक्सीजन या तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी सर्कुलेशन को ब्लड के अंदर कैसे होता है, ह्यूमन्स के अंदर कैसे होता है, उसके बारे में हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आर यू रेडी? चलिए लेट्स बिगिन। Circulation in animals. In higher animals, the circulation is carried out by special fluids, blood and lymph. अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर सर्कुलेशन मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें क्या ट्रांसपोर्ट होता है? उसमें दो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक तो ब्लड और दूसरा लिम्फ। ब्लड मतलब क्या होता है? वाटर प्लस आरबीसी प्लस सीरम प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। और इसमें से आप आरबीसी निकाल दो तो जो बचा लिक्विड, मतलब रेड ब्लड सेल को निकालने के बाद जो लिक्विड बचता है उसको हम प्लाज्मा या लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा या लिम्फ। लिम्फ में ज़्यादातर WBCs होते हैं, मतलब जो फाइटर सेल्स होते हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स, ज़्यादातर लिम्फ में आपको वो सेल्स देखने को मिलते हैं। डोंट वरी, हम फिर से पढ़ेंगे व्हाट इज लिम्फ एंड ब्लड का कॉम्पोजिशन भी हम देखेंगे, पर फिलहाल के लिए आप क्या याद रखोगे? व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड? आरबीसी प्लस प्लाज्मा। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, जिसकी वजह से ब्लड रेड दिखता है, एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा में सब आ जाता है, प्रोटीन, WBC, प्लेटलेट, सब आ जाता है। ओके, सो ब्लड वास्कुलर सिस्टम हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी बॉडी में ये ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम। वास्कुलर सिस्टम मतलब क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ वेसल्स। वास्कुलर सिस्टम मतलब क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ वेसल्स। देखो, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो पानी का एग्जांपल लेते हैं। पानी का सप्लाई दो तरीके से हो सकता है। रूरल एरियाज़ में, गांव वगैरह के इलाके में लोगों को जब पानी चाहिए होता है तो अगर जिनके घरों में नल नहीं है, जिनके घरों में पाइपलाइन नहीं है, वो लोग कुएं से पानी लेते हैं। तो कुएं से जब आप पानी लेते हो तो कोई पाइपलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट कुएं में बाल्टी डालो, पानी निकालो। सो दैट इज़ ओपन टाइप ऑफ वाटर सप्लाई। और जब आपके घर तक पाइपलाइन आती है तो पानी कहीं पर भी एक्सपोज नहीं हो रहा है, मतलब पानी कहीं पर भी खुला नहीं है, वो अंदर ही अंदर पाइप के अंदर बंद होके आ रहा है, तो दैट इज़ क्लोज टाइप ऑफ सप्लाई। तो ऐसे ही ब्लड सर्कुलेशन भी दो टाइप का होता है, एक ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन और एक क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ओके, किसी की बत्ती जल रही है? ऑल राइट, चलिए पढ़ते हैं आगे। सो ब्लड वास्कुलर सिस्टम में वेसल्स की मदद से कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है वो पढ़ेंगे। वास्कुलर मतलब वेसल्स। ओके, अंडरलाइन करके लिख लो। Higher animals from Annelida to Chordata have a special circulating fluid. आपने एनिमल किंगडम एनिमेलिया के अलग अलग फाइलम्स पढ़े हैं, 9 डिफरेंट फाइलम्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोल्यूस्का, एकाइनोडर्माटा, कॉर्डेटा, ऐसे आपने बहुत सारे अलग अलग फाइलम्स पढ़े हैं। तो जो एनिमल्स थोड़े हायर है, मतलब जिनका स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकली थोड़ा सा डेवलप्ड है, उनके अंदर कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ वेसल्स। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके,
So they have a special circulating fluid, the blood, which is pumped to the tissues by the heart through the blood vessels. देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स में ब्लड नहीं होता है. बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कॉकरोच में ब्लड होता है कि नहीं होता है. तो 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि कॉकरोच के अंदर ब्लड होता है, लेकिन वाइट ब्लड होता है. वाइट ब्लड मतलब उनके बॉडी में आरबीसी नहीं होती है, रेड ब्लड सेल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जब आप कॉकरोच को मारते हो तो उसके अंदर से जो वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, दैट इज देयर ब्लड. वो कॉकरोच का ब्लड होता है. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में ब्लड है ही नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, बस उसमें प्लाज्मा है या उसमें रेड ब्लड सेल है कि नहीं है, वो चीज़ें डिफर करती हैं. तो जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स होंगे उतना ज़्यादा ब्लड का कॉम्पोजिशन चेंज होगा. तो एनालिडा के आगे के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉर्डेटा तक, हेमिकॉर्डेटा तक, सब उनके अंदर स्पेशल फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता है. और वो स्पेशल फ्लूइड कौन सा है? दैट स्पेशल फ्लूइड इज ब्लड. और ये ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? हार्ट से निकल के बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है. अब हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो या तो वो डायरेक्ट बॉडी में पंप हो सकता है, या तो हार्ट के थ्रू ब्लड वेसल्स में जाएगा और वो ब्लड वेसल्स अलग अलग जगह पर उस ब्लड को लेकर जाएंगी. सो अलग अलग प्रोसेस होता है. और इसीलिए हम दो टाइप का सर्कुलेशन पढ़ेंगे. हार्ट से जब डायरेक्ट ब्लड पंप आउट होता है तो दैट इज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन. और हार्ट से जब ब्लड एक वेसल में जाता है, एक वेसल से दूसरी वेसल में जाता है, दूसरी वेसल से सेल तक जाता है, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज टाइप सर्कुलेशन. डिटेल में इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, डू नॉट वरी. ओके, टाइप्स ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम. क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम, मतलब कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है. सो पहला है ओपन सर्कुलेशन. पहला कौन सा है? ओपन सर्कुलेशन. In animals having an open circulation, blood is circulated through the body cavities. क्या बोला गया हमको फर्स्ट पॉइंट में कि जिन एनिमल्स में ओपन सर्कुलेशन फॉलो किया जाता है, जिन एनिमल्स में ओपन सर्कुलेशन फॉलो किया जाता है, उन एनिमल्स में से हार्ट में से ब्लड पंप होता है, मतलब हार्ट से ब्लड पंप होता है और वो ब्लड डायरेक्ट बॉडी में फ्लो हो जाता है. मतलब बॉडी में जो खाली कैविटी है, जैसे इमेजिन करो कि ऐसा कुछ मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के यहाँ पर हार्ट है और हार्ट के यहाँ पर ओपनिंग है, तो इसके अंदर पूरा ब्लड है. जब ये ब्लड पंप होगा तो वो ब्लड डायरेक्ट पूरी बॉडी कैविटी में फैल जाएगा. कहाँ पर चला जाएगा? पूरी बॉडी कैविटी में फैल जाएगा. तो कोई वेसल या किसी ट्यूब या किसी पाइप की ज़रूरत नहीं पड़ी, हार्ट से ब्लड निकला और सीधा पूरी बॉडी में फैल गया. इस टाइप के सर्कुलेशन को हम ओपन टाइप सर्कुलेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेशन. और इस कैविटी को हम बोलते हैं हीमोसील. हीमो वर्ड को अंडरलाइन करो, हीमोसील वर्ड को अंडरलाइन करो. हीमोसील मतलब क्या होता है? हीमो मीन्स ब्लड, हीम मीन्स ब्लड एंड सील मीन्स कैविटी. तो जब आपका ब्लड डायरेक्ट पंप आउट होके कैविटी के थ्रू बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, उसको हम बोलेंगे हीमोसील. क्या बोलेंगे? हीमोसील. जब आपका ब्लड हार्ट से पंप आउट होके डायरेक्ट बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, बॉडी कैविटी में, तो उसको हम बोलते हैं हीमोसील. क्या बोलते हैं? हीमोसील. ओपन सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ हीमोसील, मतलब ब्लड इज पम्प्ड आउट इन द बॉडी कैविटी, ओके, विदाउट एनी वेसल. द विसरल ऑर्गन्स लाई इन द ब्लड फिल्ड ब्लड कैविटी. विसरल ऑर्गन्स मतलब क्या होते हैं? जो साइड साइड के ऑर्गन्स होंगे. अभी जब ये ब्लड बॉडी में फ्लो होगा तो समझो यहाँ पर से कोई ऑर्गन होगा हमारे, मतलब ऑर्गेनिज्म के यहाँ कोई ऑर्गन होगा, यहाँ कोई ऑर्गन होगा, यहाँ पे कोई ऑर्गन होगा. तो ये ब्लड जो फ्लो हो रहा है, ये ब्लड इन ऑर्गन्स को नहला देगा. मतलब दीज विसरल ऑर्गन्स दे विल गेट फिल्ड विथ ऑल द ब्लड. इन ऑर्गन्स के अंदर पूरा यही ब्लड भर जाएगा या यही ब्लड पूरा इन ऑर्गन्स के ऊपर से छूकर निकलेगा. तो जब ऐसा ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब हार्ट पंप हुआ तो पूरा ब्लड बॉडी में फ्लो हो गया. पूरा ब्लड बॉडी में फ्लो हुआ तो वो सारा ब्लड हर एक ऑर्गन तक पहुंच गया. हर एक ऑर्गन तक जब वो ब्लड पहुंचा तो ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए थे वो न्यूट्रिएंट्स भी हर एक ऑर्गन तक पहुंच गए और फिर उन ऑर्गन्स ने वो न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लिया और वेस्ट प्रोडक्ट वापस से हार्ट के पास चला गया. तो मतलब इस टाइप के सर्कुलेशन को हम ओपन टाइप सर्कुलेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ओपन टाइप सर्कुलेशन. जहाँ पर किसी वेसल की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी ट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ी, हार्ट ने डायरेक्ट पंप किया, ब्लड को कैविटी में छोड़ा, वो ब्लड हर एक ऑर्गन तक पहुंच गया. ओके. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस डायरेक्टली बिटवीन सेल्स, ब्लड एंड सेल्स ऑफ टिश्यूज ऑफ द बॉडी. जो मैंने अब भी आपको बोला कि आपके ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपके ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट ऑर्गन तक पहुंच जाएंगे. देखो इमेजिन करो ये आपका बॉडी है और यहाँ पर आपका हार्ट है. ये हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा, ये हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड पूरी बॉडी में स्प्रेड होगा. अब यहाँ पर समझो लंग्स हैं, यहाँ पर किडनी है, ऐसे इमेजिन करो. ओके, लंग्स, किडनी, ऐसे अलग अलग ऑर्गन है, स्टमक है.
तो ये जो ब्लड है, ये ब्लड डायरेक्ट हर एक ऑर्गन तक पहुंच रहा है। और ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो भी आप खाना खाते हो वो सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर मिक्स हो जाते हैं, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड ही बॉडी की एक ऐसी इकलौती चीज़ है जो बॉडी के सर से लेके बॉडी के टो तक जाती है। मतलब ब्लड ही ऐसी चीज़ है जो बॉडी के हर एक पार्ट में फ्लो होती है। तो अगर आपको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना है तो किसके थ्रू आप पहुंचाओगे, ब्लड के थ्रू, जो हर पार्ट तक जाएगी। तो जब हार्ट से ब्लड निकलेगा तो ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट हमारे ऑर्गन के अंदर चले जाएंगे। किसके पास चले जाएंगे, डायरेक्ट हर ऑर्गन के पास पहुंच जाएंगे। डायरेक्ट कांटेक्ट होगा ब्लड और बॉडी के सेल्स के बीच में। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? ओपन टाइप के सर्कुलेशन में किसी भी वेसल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हार्ट ब्लड को पंप करता है और वो ब्लड पूरी बॉडी में फैल जाता है। जब वो ब्लड पूरी बॉडी में फैल जाता है तो ब्लड डायरेक्ट हर एक ऑर्गन को न्यूट्रिएंट दे देता है, किसी वेसल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आगे क्या बताया गया है? ओके, the blood flows with low pressure and usually does not contain any respiratory pigment like hemoglobin, so it does not transport respiratory gases। अब क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि ओपन टाइप का जो सर्कुलेशन होता है इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन या वगैरह कुछ नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जो ब्लड होता है वो सिर्फ न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ह्यूमंस में क्या होता है, ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं और ऑक्सीजन भी जाता है, मतलब रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी जाता है। लेकिन कुछ एनिमल्स में जिनमें ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है उनमें रेस्पिरेशन नहीं होता है, मतलब उनके अंदर ओपन टाइप सर्कुलेशन जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है उनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं ब्लड की मदद से, सिर्फ फूड ट्रांसपोर्ट होता है। सिर्फ क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि उनके ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ओके, सो द ब्लड फ्लोज विथ लो प्रेशर, क्योंकि हार्ट से डायरेक्ट पंप हो रहा है तो अपने आप पूरा ब्लड बॉडी तक पहुंचेगा, तो हाई प्रेशर में फ्लो करने की ज़रूरत ही नहीं है। So the blood flows with low pressure and usually it does not contain any respiratory pigment। उनके ब्लड में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एंड सो इट डज नॉट ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, और इसके वजह से वो कोई भी CO2 या O2 का एक्सचेंज नहीं करते हैं ओपन टाइप के सर्कुलेशन में। कौन से सर्कुलेशन में? ओपन टाइप के सर्कुलेशन में। और ये ओपन टाइप सर्कुलेशन हमको कौन से ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है? येस, यू आर करेक्ट। आर्थ्रोपोड्स फॉर एग्जाम्पल, cockroach which you have studied in 11th standard, and mollusks, okay, और mollusca you can say, phylum mollusca। तो कॉकरोच एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, आपको याद होगा। समझो ये कॉकरोच का स्ट्रक्चर है, उनके बॉडी के लेटरल वॉल में स्पिरैकल्स होते हैं, मतलब ऐसे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। उनकी बॉडी के लेटरल वॉल में ऐसे छेद होते हैं जिनकी मदद से वो अपना गैशियस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। याद आ रहा है कुछ? तो यहाँ पर 10 पेयर्स ऑफ जो स्पिरैकल्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, वहाँ से उनका O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ब्लड के ऊपर ये बोझ आता ही नहीं है कि वो हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन को पहुँचाए, इसलिए ब्लड क्या करेगा, सिर्फ न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, और बाकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो उनके अलग ऑर्गन से होगा। समझ में आया? ये मैं कॉकरोच का एग्जाम्पल बता रही हूँ। सो कॉकरोच का यहाँ पर 13 चेंबर का जो हार्ट होता है, कॉकरोच के हार्ट कितने चेंबर्स में डिवाइडेड है? 13 चेंबर्स में। ह्यूमन का हार्ट 4 चेंबर में डिवाइडेड है, कॉकरोच का हार्ट 13 चेंबर्स में डिवाइडेड है। तो कॉकरोच का ये जो सेंटर में हार्ट होता है, सेंटर नहीं, थोड़ा ऊपर की तरफ जो होता है, यहाँ से ब्लड पंप आउट होता है, पूरी बॉडी में फैलता है, हर एक सेल तक जाता है और फिर वापस हार्ट के पास आ जाता है। सो दैट इज नोन एज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। हार्ट से ब्लड निकलता है, बॉडी में स्प्रेड होता है, हर एक ऑर्गन तक जाता है, वो ऑर्गन न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। अब ब्लड में न्यूट्रिएंट नहीं बचा, क्योंकि ऑर्गन्स ने न्यूट्रिएंट ले लिया, तो अब खाली ब्लड वापस हार्ट के पास जाता है, तो हार्ट के पास से वो न्यूट्रिएंट लेके वापस पंप आउट होता है। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहता है। और ओपन टाइप के सर्कुलेशन में सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड के थ्रू सिर्फ न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होते हैं, किसी भी टाइप का रेस्पिरेटरी पिगमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। क्या बोला मैंने? किसी भी टाइप का रेस्पिरेटरी पिगमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। ओके, और इस वजह से कॉकरोच का ब्लड व्हाइट कलर का दिखाई देता है, क्योंकि उनके रेस्पिरेटरी पोर्स अलग हैं, वो रेस्पिरेशन अलग ऑर्गन से करेंगे और वो न्यूट्रिएंट अलग ऑर्गन से ट्रांसपोर्ट करेंगे, एंड दे डू नॉट हैव रेड ब्लड सेल्स। एम आई क्लियर? पक्का ओपन टाइप सर्कुलेशन अच्छे से समझ में आया? ओके, दूसरा स्टार्ट करें। ऑल राइट, सो वन नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज क्लोज्ड सर्कुलेशन। अब क्लोज्ड सर्कुलेशन में क्या होगा, देखो आपको एग्जाम्स में ना
डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जा सकता है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन टाइप सर्कुलेशन एंड क्लोज टाइप सर्कुलेशन। सो आप अच्छे से सुनो। ओपन टाइप सर्कुलेशन में हमने क्या पढ़ा, नो वेसल्स आर इंक्लूडेड, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द न्यूट्रिएंट्स एंड द ऑर्गन्स। ये ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन के पॉइंट्स हैं। तो अब क्लोज टाइप के सर्कुलेशन में एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। तो क्या होता है, चलिए फटाफट इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन ऑल वर्टिब्रेट्स, हायर मॉल्यूस्क एंड एनालिड्स, blood is circulated all over the body through a network of blood vessels। ओपन टाइप सर्कुलेशन में हमने क्या देखा था कि डायरेक्ट हार्ट से ब्लड पंप होता है। क्लोज टाइप सर्कुलेशन में क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो हार्ट से तो पंप होता है लेकिन वो डायरेक्ट ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचता है। हार्ट से बहुत सारी वेसल्स कनेक्टेड होती हैं और वो वेसल्स हमारे ब्लड को अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाती है। अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो ओपन टाइप के सर्कुलेशन के लिए आप कुएं का एग्जांपल याद रखोगे और क्लोज टाइप के सर्कुलेशन के लिए आप वाटर के पाइपलाइन का एग्जांपल याद रखोगे। बड़ा सा कोई वाटर का पाइपलाइन है और उससे 100 पाइप्स निकल रही हैं जो अलग अलग घरों में पानी पहुंचा रही हैं। तो ऐसे ही आपका बॉडी भी इमेजिन करो, आपका हार्ट एक बड़ा पाइपलाइन है। हार्ट से जितनी भी वेसल्स निकल रही हैं वो अलग अलग घर मतलब अलग अलग ऑर्गन तक ब्लड पहुंचा रही हैं और उस ब्लड के थ्रू आपका न्यूट्रिएंट्स और आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी होगा। ओके, सो ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ वेसल्स। ओके, इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन मतलब इन क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन, इसको क्लोज्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि वाटर ट्यूब के अंदर बंद होके क्लोज होके ट्रांसपोर्ट होता है। ओपन टाइप में कोई ट्यूब नहीं है, डायरेक्ट हार्ट ओपन करके ब्लड को फ्लो करता है। ओके, सो इन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज विद इन द ब्लड वेसल। आपका ब्लड कहाँ फ्लो होगा, सिर्फ ब्लड वेसल के अंदर। ब्लड की जो पाइप है वो उसी के अंदर फ्लो होगा। खाने के पाइप में ब्लड नहीं जाएगा, खाने के पाइप में खाना जाएगा। सो ब्लड फ्लोज इन द ब्लड वेसल ओनली। Blood flows within the blood vessel and does not come in direct contact with cells and body tissues। आपका ब्लड डायरेक्ट बॉडी टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं आता है, टिश्यू के पास वेसल जाती है। मतलब इमेजिन करो कि आपके बॉडी का ये कोई टिश्यू है, ओके, ये टिश्यू है और इस टिश्यू के पास ऐसे बहुत सारी आर्टरीज हैं जो ब्लड को रिलीज कर रही हैं। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे आर्टरीज और कैपिलरीज हैं जो इस टिश्यू के पास ब्लड को रिलीज कर रही हैं। डायरेक्ट ब्लड इस टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, ब्लड वेसल के थ्रू जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है और टिश्यू के पास जा रहा है। सो देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इट ट्रैवल्स ओनली थ्रू ब्लड वेसल। ओके, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू इज थ्रू एन इंटरमीडिएट फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि आपका ये ब्लड वेसल और बॉडी टिश्यू के बीच में और एक लेयर प्रेजेंट होता है, एक छोटा सा इंटरस्टिशियल फ्लूइड का स्पेस प्रेजेंट होता है जहाँ पर आपका लिम्फ ट्रांसपोर्ट होता है। लिम्फ मतलब जिसमें आरबीसी नहीं होता है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ब्लड का ऐसा पार्ट जिसमें आरबीसी नहीं होता है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सिर्फ फूड मटेरियल होता है, उस फ्लूइड को हम लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ। ब्लड विदाउट आरबीसी इज नोन एज लिम्फ। तो ये लिम्फ की मदद से एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? लिम्फ की मदद से इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ब्लड फ्लोज विथ हाई प्रेशर। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन में हमने क्या देखा था? ब्लड लो प्रेशर पे फ्लो होता है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में क्या हो रहा है? अब अगर हार्ट को, बेचारा एक ही हार्ट है और उसको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वेसल्स को ब्लड देना है तो हार्ट को एकदम जोर से प्रेशर लगाना पड़ता है ताकि हर एक आर्टरी के अंदर ब्लड जा सके। सो ब्लड कैसे फ्लो होता है? क्लोज टाइप में हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है। कैसे फ्लो होता है? हाई प्रेशर। सो ब्लड फ्लोज विथ हाई प्रेशर एंड इट कंटेन्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। और इसमें क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स मतलब कौन से पिगमेंट्स? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करेगा? हमारे लंग से ऑक्सीजन लेके हर एक टिश्यू तक पहुंचाएगा। सो इट कंटेन्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स लाइक हीमोग्लोबिन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अलग अलग रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारा हीमोग्लोबिन हेल्प करेगा। ओके, द क्लोज्ड सर्कुलेशन कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेन टाइप्स। क्या बोला जा रहा है हमको यहाँ पर कि ये जो क्लोज्ड सर्कुलेशन है ये दो टाइप में डिवाइडेड है, एक सिंगल सर्कुलेशन और एक डबल सर्कुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू कि आपको डबल सर्कुलेशन के ऊपर बहुत बार शॉर्ट नोट पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में। तो डबल सर्कुलेशन समझने से पहले सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। सो आर यू रेडी? चलिए समझते हैं। ऑल राइट, तो अब देखिए आपको यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन के बारे में समझाया जा रहा है। सिंगल सर्कुलेशन मतलब क्या होगा? ब्लड हार्ट के पास एक ही बार जाएगा। क्या बोला मैंने? सिंगल सर्कुलेशन मतलब हार्ट से और हार्ट का ब्लड से कांटेक्ट एक ही बार हो रहा है, मतलब हार्ट से एक ही बार ब्लड पंप होगा, दैट इज सिंगल सर्कुलेशन। थियोरी समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि टीचर एक्चुअली बात क्या कर रही है। ओके, सो सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है? इन सिंगल सर्कुलेशन द ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग ईच साइकिल एज इन फिशेस। फिशेस में क्या होता है? उनका जो, समझो ये फिश का हार्ट है। ओके, लेट अस इमेजिन दिस इज द हार्ट ऑफ द फिश। ये फिश का हार्ट है।
हार्ट से ब्लड निकल रहा है और यहाँ पर फिश के गिल्स हैं, क्या है यहाँ पर, फिश के गिल्स है, सी दीज आर दी गिल्स ऑफ द फिश। यहाँ से हार्ट निकल रहा है, गिल्स के पास जा रहा है, तो जब ब्लड निकल रहा है और वो गिल्स के पास जा रहा है, जब ये ब्लड निकल रहा है हार्ट से तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है। कैसा है वो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब इस ब्लड के पास ऑक्सीजन नहीं है, वो गिल्स के पास जाएगा और गिल्स से वो ऑक्सीजन लेगा, तब ये ब्लड कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर ये बॉडी के टिश्यूज़ के पास जाएगा, अब बॉडी के टिश्यू को ऑक्सीजन देगा देगा देगा, तब तक इसके ऑक्सीजन खत्म हो जाएंगे। जब इसके ऑक्सीजन खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पर अब जो ब्लड वापस आएगा वो कौन सा होगा, वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस किसके पास जाएगा, हार्ट के पास। तो मतलब हार्ट के पास से ब्लड जब निकल रहा है तो वो डीऑक्सीजनेटेड है, जो वो लंग्स के पास से ऑक्सीजन कलेक्ट करता है फिर टिश्यू को देता है। तो हार्ट से एक ही बार ब्लड निकलता है। टिश्यूज जब ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं तो उसके अंदर का ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर का ऑक्सीजन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब वो ब्लड वापस क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस किधर जाता है, हार्ट के पास जाता है और हार्ट से वापस निकलता है। तो ये साइकिल चलते रहता है। इसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, सिंगल सर्कुलेशन। हार्ट से एक ही बार ब्लड निकल रहा है। ओके, so in single circulation the blood passes through heart only once during each cycle as in fishes में हमको ये देखने को मिलता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो थ्योरी देखो, फिर आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम बताऊंगी मैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स गिल्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है, हार्ट से निकल रहा है और कहाँ पर पंप हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब गिल्स की तरफ जा रहा है। वेयर इट अंडरगोज ऑक्सीजनेशन, मतलब हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है, गिल्स के पास जा रहा है और गिल्स क्या करता है, फिशेस के अंदर रेस्पिरेशन का काम करता है। तो ये गिल्स क्या करेंगे, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अपना ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, इसीलिए हम इस प्रोसेस को ऑक्सीजनेशन बोल रहे हैं। ऑक्सीजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के गिल्स के पास जा रहा है, वहाँ पर उस ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, उस ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो रहा है, उस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अब वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज के पास जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है, टिश्यू के पास जा रहा है। टिश्यू के पास जाने के बाद अब वो ब्लड वापस डीऑक्सीजनेटेड हो गया। क्या हो गया, वो ब्लड वापस डीऑक्सीजनेटेड हो गया क्योंकि सारे ऑक्सीजन को टिश्यूज ने यूज कर लिया। तो आगे थ्योरी में क्या बताया गया है, deoxygenated blood is pumped from the heart towards gills where oxygen is taking place. This oxygenated blood moves towards the various body parts and it gets deoxygenated and it returns back to the heart. तो हमको सेम चीज़ बताई जा रही है कि एक साइकिल में क्या होगा, हार्ट से एक ही बार ब्लड निकलेगा, वो गिल्स के पास जाएगा, गिल्स के पास जाके ऑक्सीजन लेगा, फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा और पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन जब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो अब हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं बचा क्योंकि पूरे बॉडी ने ऑक्सीजन ले लिया। अब वापस वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस किसके पास आया, हार्ट के पास आया। अब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी, तो नेक्स्ट साइकिल में वापस से हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, गिल्स के पास जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, सिंगल सर्कुलेशन। आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया गया है, उसको अच्छे से देखो। तो आपको सिंगल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। अब पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। सिंगल सर्कुलेशन के बारे में एक और पॉइंट बताना था कि आपका हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। आपका हार्ट क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। तो इस सर्कुलेशन को हम वीनस सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वीनस सर्कुलेशन। वीन मतलब आपके जो वेन्स होते हैं, वेन्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो आपका हार्ट भी क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। वो जब गिल्स के पास ब्लड को भेज रहा है तभी उस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ओरिजिनली हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट से ब्लड निकल के ऑक्सीजन के पास, लंग्स के पास जा रहा है, मतलब गिल्स के पास जा रहा है, तब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिशेस के हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसीलिए हम इस सर्कुलेशन को वीनस सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं, जो कि देखो दिया गया है। ये लास्ट पॉइंट मिस आउट हो गया था। Since the heart of the fish carries only deoxygenated blood, it is also called as venous heart. क्या बोलते हैं हम इसको, venous heart, because it carries deoxygenated blood. So यहाँ तक आपका सिंगल सर्कुलेशन आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखिए, अब डबल सर्कुलेशन में क्या दिया गया है, आप लोग खुद इमेजिन कीजिए कि डबल सर्कुलेशन में क्या दिया गया होगा। Yes, come on. सिंगल सर्कुलेशन में हमने बोला कि हार्ट से ब्लड एक ही बार निकल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डबल सर्कुलेशन में क्या होगा, हार्ट से ब्लड 2 बार निकलेगा। अब डबल सर्कुलेशन में एक्चुअली क्या होता है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से देखेंगे। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एक बार, इसको फिर से देखते हैं। सो इन डबल सर्कुलेशन ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस। डबल सर्कुलेशन में क्या होगा, आपके हार्ट से जो ब्लड निकलेगा वो ब्लड कितनी बार पास होगा, 2 बार पास होगा। ओके, ड्यूरिंग ईच साइकिल
एक साइकिल में 2 बार हार्ट से ब्लड निकलेगा। कैसे? डू नॉट वरी, लेट अस अंडरस्टैंड। इट अकर्स इन बर्ड्स एंड मैमल्स, और ये डबल सर्कुलेशन हमको किस में देखने को मिलता है? बर्ड्स और मैमल्स, मतलब ह्यूमंस में, क्योंकि वी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैमल्स। इन दीज एनिमल्स हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। एनिमल्स में क्या होता है, आपका जो हार्ट है पहले वो लंग्स को ब्लड देता है। किसको ब्लड देता है? लंग्स को। हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लंग्स को देगा, लंग्स से ऑक्सीजन लेगा और फिर वो ब्लड वापस हार्ट के पास आएगा और फिर वो ब्लड हार्ट अपने से पंप करेगा। मतलब यहाँ पर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्ट ने ली है। हार्ट ब्लड लंग्स को देगा, लंग्स से ऑक्सीजन भरेगा, फिर उस ब्लड में जब ऑक्सीजन भर जाएगा तो वो ब्लड वापस हार्ट के पास आएगा और फिर हार्ट उस ब्लड को पंप करेगा। मतलब हार्ट से ब्लड 2 बार ट्रैवल कर रहा है। अच्छे से समझते हैं इसको। ऑल राइट, थ्योरी देखने से पहले आप ये डायग्राम अच्छे से देख लो, ये हमने पहले भी कवर किया है, आई हैड टोल्ड यू। सो यहाँ पर देखो क्या बताया जा रहा है, आपका हार्ट डबल सर्कुलेशन कैसे कर रहा है। सबसे पहले तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमैटिक आर्टरी, मतलब कार्डियक आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है? पूरे बॉडी में आर्टरी का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी इकलौती आर्टरी है जिसका काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। जिसका काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। तो हार्ट से ये आर्टरी जो निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। मैं वापस बता रही हूँ, पूरी बॉडी के आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ये इकलौती ऐसी आर्टरी है, इट इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है, आपका बॉडी जब ब्लड के अंदर के सारे न्यूट्रिएंट्स और सारे ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है तो ब्लड का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। अब ब्लड का ऑक्सीजन खत्म हो गया है तो ब्लड का घर क्या है? हार्ट। ब्लड हार्ट में ही रहता है, तो वो बेचारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आता है। हार्ट को बोलता है मेरे सारे ऑक्सीजन खत्म हो गए, अब मुझे नया ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि मुझे टिश्यूज़ को देना है। तो अब वो हार्ट क्या करेगा? हार्ट के राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। क्या आता है हार्ट के राइट एट्रियम में? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट चेंबर से राइट वेंट्रिकल में आता है, मतलब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है। यहाँ पर वॉल्व्स लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? वॉल्व्स, मतलब ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसके बारे में आप पढ़ोगे। सो यहाँ पर वॉल्व्स लगे हुए होते हैं, ऐसे ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है। जब राइट एट्रियम भर जाता है तो ये वॉल्व खुलता है और राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ब्लड के पास ऑक्सीजन नहीं है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के पास जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। तो बेचारे हार्ट के पास जब ब्लड निराश होकर आता है कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो हार्ट अपने ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में डाल देता है। कहाँ पर भेज देता है? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भेज देता है। पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। कहाँ पर जाएगा वो ब्लड? लंग्स के पास, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा ब्लड को? लंग्स से, मतलब एल्वियोलस से। सो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी जाती है लंग्स के पास, लंग्स से वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भर देती है। क्या भर देती है? ऑक्सीजन भर देती है। अब ये ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो गया। क्या हो गया हमारा? ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी कर रहा है? पल्मोनरी वेन्स। देखो टोटल अपोजिट फंक्शन है। नॉर्मल आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड करना, कैरी करना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। नॉर्मल वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, लेकिन पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल आर्टरी और नॉर्मल वेन से अलग फंक्शन हो रहा है, इसलिए इनका नाम पल्मोनरी रखा गया है। तो हार्ट के पास जब ऑक्सीजन नहीं था तो हार्ट ने अपना ब्लड पल्मोनरी आर्टरी को दिया, पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड लंग्स में गया, लंग्स से वो ब्लड ऑक्सीजन लेकर पल्मोनरी वेन्स में आया। अब पल्मोनरी वेन्स से ऑक्सीजन भर गया, अब ब्लड खुश हो गया, ब्लड के पास ढेर सारा ऑक्सीजन आ गया। तो अब वो पल्मोनरी वेन्स क्या करेगी? फिशेस में क्या होता है? डायरेक्ट ब्लड बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। वो पल्मोनरी वेन्स डायरेक्ट बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी, वो पल्मोनरी वेन्स वापस हार्ट को ब्लड देगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो जस्टिस होना चाहिए। हार्ट ने दिया है ना ब्लड, तो बिना ऑक्सीजन के, तो वापस हार्ट को ही मिलना चाहिए। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाके ऑक्सीजन लेके वापस किसके पास आता है? हार्ट के पास आता है। अब हार्ट के पास ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर करेगा? डोर्सल आयोर्टा में, मतलब आपके बॉडी का सबसे बड़ा जो आर्टरी है, सबसे बड़ा आर्टरीज का जो बैंक है आयोर्टा, उसके पास जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके पास जाएगा? डोर्सल आयोर्टा के पास। डोर्सल आयोर्टा से वो अलग अलग आर्टरीज के अंदर जाएगा और अलग अलग आर्टरीज से कहाँ जाएगा? बॉडी ऑर्गन्स के पास। तो अब बॉडी ऑर्गन्स खुश हो जाएंगे, टिश्यूज खुश हो जाएंगे कि हाँ हमको वापस ऑक्सीजन मिल गया। अब वो बॉडी ऑर्गन्स ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे। अब
यहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ हो गया, बॉडी ऑर्गन्स ने सारा ऑक्सीजन यूज़ कर लिया, तो अब मेरा ब्लड वापस कैसा हो गया, ब्लड का सारा ऑक्सीजन बॉडी ऑर्गन्स ने यूज़ कर लिया, तो अब ब्लड आगे आ गया, लेकिन ब्लड के अंदर क्या आ गया, अब नो ऑक्सीजन। अब ब्लड के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ब्लड ने अपना सारा ऑक्सीजन ऑर्गन्स को दे दिया और ऑर्गन्स ने बदले में क्या दिया, ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड दिया। ब्लड खाली हाथ नहीं आता है, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, वापस हार्ट के अंदर जाएगा, और हार्ट के अंदर मतलब राइट एट्रियम से वो वापस लंग्स के पास जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। एक बार हार्ट ने पल्मोनरी आर्टरी की तरफ ब्लड दिया, तो इसको हमने बोला पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोला हमने इसको, पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और जब पल्मोनरी आर्टरी से वो ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन्स में एंटर करता है, और पल्मोनरी वेन से वो वापस हार्ट के पास आता है। हार्ट से जब वो डोर्सल आयोर्टा में जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, फर्स्ट सर्कुलेशन, एंड दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, सेकेंड सर्कुलेशन। तो टोटल हार्ट से ब्लड कितनी बार निकल रहा है, पहले निकल रहा है ऑक्सीजन लेने के लिए, और फिर सेकेंड टाइम निकल रहा है ऑक्सीजन देने के लिए। सो हार्ट से ब्लड 2 बार निकल रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। इसको अच्छे से याद रखो, अच्छे से समझ लो कि यहाँ पर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से एट्रियम में कितना वॉल्व है, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, 2 वॉल्व है कि 3 वॉल्व है, वो हम आगे थ्योरी में देखेंगे। लेकिन इतना याद रखो कि हार्ट से ब्लड 2 बार निकलता है। पहले इम्प्योर जब होता है, मतलब जब डीऑक्सीजनेटेड होता है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन करता है, और जब उसके अंदर ऑक्सीजन भर जाता है तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन करता है। सिस्टमिक, सिस्टमैटिक नहीं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। प्लीज स्पेलिंग का ध्यान रखो, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो आप लोग। सो हार्ट से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड रहता है तो निकलता है पल्मोनरी सर्कुलेशन करने के लिए, ऑक्सीजन भर के आता है, और फिर वो करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, फिर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, फिर से पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये साइकिल ऐसे चलते ही रहता है। ओके, सो दिस इज डबल सर्कुलेशन। अब आपको थ्योरी समझ में आएगी। तो आप थ्योरी देखते हैं, यही सेम डायग्राम ना आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। थ्योरी देखो अब क्या बताया गया है, जहां हमने स्टॉप किया था। इन दीज एनिमल्स हार्ट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। हार्ट किसको दे रहा है अपना ब्लड, लंग्स को दे रहा है। क्यों दे रहा है, ऑक्सीजन लेने के लिए। सो हार्ट पम्प्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, एंड इट रिटर्न्स टू हार्ट एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब हार्ट ने अपना ब्लड लंग्स को दिया ताकि तो उसमें ऑक्सीजन भर सके। लंग्स ने जब ऑक्सीजन भर दिया तो अब वो ब्लड वापस हार्ट के पास आ गया। ओके, जो चीज़ जहाँ से गई थी वहीं आएगी। अब वापस हार्ट के पास जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है तो हार्ट इस ब्लड को ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पहला स्टेप जो था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड देन फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ये फर्स्ट सर्कुलेशन हुआ। ओके, सो दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाउ अब हार्ट के पास कौन सा ब्लड आ गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है, क्योंकि लंग्स के पास से वो ऑक्सीजन लेकर आ गया है। सो नाउ द हार्ट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स वेरियस बॉडी पार्ट्स। अब क्या कर रहा है हमारा हार्ट, पहले हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो उसने वो ब्लड लंग्स के पास भेजा ताकि उसमें ऑक्सीजन भर सके। ऑक्सीजन भरने के बाद वो ब्लड वापस हार्ट के पास आ गया। ये हो गया आपका फर्स्ट सर्कुलेशन, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो अब हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के पास डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जब हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी को देगा तो वो लंग्स को नहीं देगा, एक्सेप्ट लंग्स, वो सारे ऑर्गन्स को ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा। एंड देन जब पूरी बॉडी का ब्लड यूज हो जाएगा, मतलब सारे बॉडी ऑर्गन्स इस ब्लड को यूज कर लेंगे, इसके अंदर के ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे, तो अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं बचा, मतलब ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो गया। सो दिस ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल रिटर्न बैक टू द हार्ट एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया बॉडी को, बॉडी ने उसमें से सारा ऑक्सीजन यूज कर लिया, तो अब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है तो उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। जब ब्लड के अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो हार्ट से पहले जब ब्लड निकलता है लंग्स के पास जाने के लिए तो वो डीऑक्सीजनेटेड रहता है। लंग्स से ऑक्सीजन ले लेता है, ऑक्सीजन लेके वापस हार्ट के पास आता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। अब हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन, सेकेंड सर्कुलेशन। पूरी बॉडी उस ब्लड के ऑक्सीजन को यूज करती है। जब उस ब्लड का ऑक्सीजन फिर से खत्म हो जाता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आता है, हार्ट के पास। तो ब्लड का घर हार्ट है, चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो, वो हार्ट के पास ही आएगा। ओके, ह्यूमन हार्ट शोज डबल सर्कुलेशन। सो कौन कौन से डबल सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं हमको ह्यूमन हार्ट में? यस,
pulmonary circulation and systemic circulation. So did you understand the entire concept? I hope आपको double circulation, single circulation, open type circulation, closed type circulation अच्छे से समझ में आया होगा. प्लीज़ इसको अच्छे से समझो, क्योंकि आपको इसके ऊपर 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन लिख कर ले लो, डेफिनेटली पूछा जाएगा 100%. ओके, और नीट में तो इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आता है. 4-5 मार्क्स, 4 या 8 मार्क्स, 2 MCQ पूछे जा सकते हैं. सो आपके वो मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा. ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, हार्ट के चेंबर्स को अच्छे से समझ लो. अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कर दो. अब तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञान लैब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अपने कॉलेज मेट्स, अपने क्लासेस मेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा स्टेटस पे शेयर कीजिए. नोट्स के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है. और प्रीवियस वीडियो देखना मत भूलिए, प्रीवियस वीडियो भी हम हमेशा डिस्क्रिप्शन में देते हैं, उसकी लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में देते हैं. बैक टू बैक एक्टिविटीज़ देखने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए इंस्टा और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए. एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डू नॉट फॉरगेट टू क्लियर योर डाउट्स पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं या अपना रिव्यूज़ दे सकते हैं. वी विल फील मोटिवेटेड. And stay tuned with our channel for more such updated videos. I will see you soon. Thank you. Bye bye.